इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजिटल रुपीज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सीबीडीसी में, डिजिटल रुपीज में और ई रूपी में। तो ये जो तीनों टर्म है ये एक है, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग नाम दिया गया है लेकिन है ये एक ही। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो अब सवाल आता है व्हाट इज डिजिटल करेंसी। तो ई रूपी एक सॉवरेन करेंसी है जिसको आरबीआई इशू करता है। ई रूपी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे आपके पास जो नोट होता है, फिजिकल करेंसी होता है, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी जाके कुछ भी आप खरीद सकते हैं। तो ठीक वैसे ही आप ई रूपी से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। ई रूपी एक लीगल टेंडर है, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल नोट आपका एक लीगल टेंडर है, वैसे ही ई रूपी भी एक लीगल टेंडर है क्योंकि इसको आरबीआई इशू करता है। तो बस एक फिजिकल फॉर्म में है और ये एक डिजिटल फॉर्म में है, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है फिजिकल नोट में और ई रूपी के नोट में। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या ई रूपी और जो बिटकॉइन है वो एक है? तो ये एक नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, दोनों में सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, लेकिन ई रूपी अलग है और बिटकॉइन अलग है। बिटकॉइन एक एसेट क्लास है इंडिया में, ई रूपी एक करेंसी है और ये आरबीआई बैक करता है, आरबीआई इशू करता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ई रूपी एक लीगल टेंडर है, वहीं बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। ई रूपी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इस पे कोई भी आपको टैक्स वैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर बिटकॉइन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे प्रॉफिट होता है, तो आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। और ई रूपी आप जैसे करेंसी यूज करते हैं, ठीक वैसा ही करेंसी आप यूज करेंगे ई रूपी में भी, लेकिन बिटकॉइन का जो प्राइस है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटकॉइन में और ई रूपी में। ई रूपी फंजिबल है, यानी आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो मैं आपको ई रूपी दे सकता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन गवर्नमेंट का और आरबीआई का मानना है कि हर देश के हर व्यक्ति के पास ये जो ई रूपी है उसका एक्सेस होना चाहिए। जिससे होगा क्या कि अगर बैंकिंग सिस्टम से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो भी ई रूपी में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक फंजिबल होगा, यानी सभी लोगों के पास इसका एक्सेस होगा, सभी लोगों को ये ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अभी ये फीचर रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई ने बोला है कि आने वाले टाइम में ये फीचर रोल आउट होगा। ई रूपी को टोकन कहते हैं। जैसे आप 500 रुपया का आपके पास फिजिकल है नोट है तो आप उसको नोट कहते हैं, 500 का नोट है। तो वैसे ही अगर आपके पास 500 रुपये का ई रूपी है तो आप उसको टोकन बोलेंगे, 100 रुपये का टोकन बोलेंगे। तो ये ऐसे ही रीडेबल होगा और ऐसे ही ये रिटेनेबल होगा। जब आप ई रूपी का ऐप यूज करेंगे तो वहां पे 500 रुपये का टोकन होगा, 100 रुपये का टोकन होगा। जो भी अमाउंट आप यूज करेंगे, किसी को ट्रांसफर करेंगे, किसी को पे करेंगे, तो वहां पे टोकन लिख के आएगा। ई रूपी में जो 2 कॉइन होगा 50 पैसे का और 1 रुपया का, उसके अलावा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे करके 100 ऑन 500 और 2000 तक के नोट होंगे ई रूपी में। तो और उसके आपको चित्र भी दिखेंगे, यानी आपको फिजिकल फॉर्म में जैसे आपको लिखा हुआ दिखता है कि आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर होता है और वहां पे लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को एक्स अमाउंट देने का वचन देता हूं, ठीक वैसा ही आपको ई रूपी में भी लिखा हुआ दिखेगा, जिसका आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। ई रूपी में सीरियल नंबर होगा, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल नोट में, फिजिकल करेंसी में सीरियल नंबर होता है। 500 का नोट में आप सीरियल नंबर देखते हैं, 100 रुपए के नोट में, 200 के नोट में, मतलब जितने भी नोट्स होते हैं उसमें सभी में सीरियल नंबर होते हैं। ठीक वैसा ही इस डिजिटल करेंसी में भी, ई रूपी में भी आपको सीरियल नंबर दिखेंगे। और ई रूपी अगर आप किसी को भेजते हैं या आप पेमेंट करते हैं तो जो सीरियल नंबर का नोट आप ई रूपी आप भेज रहे हैं उसको भी, जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं उस पर्सन को भी वही सीरियल नंबर का डिनोमिनेशन का वो नोट रिसीव होगा ई रूपी के टर्म में। ई रूपी को ट्रैक नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। जो स्मॉल डिनोमिनेशन के जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको आरबीआई गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करेगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। नहीं करेगा लेकिन कर सकता है, क्योंकि जो डाटा अवेलेबल होगा आरबीआई के पास वो उसको ट्रैक कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं जैसे कि आप डिजिटल करेंसी को यूज करते हैं, आप कोई चीज खरीदते हैं 500 रुपये में, आप शॉपकीपर को देते हैं, वो 500 रुपया किस किस के पास जा रहा है उसका जो ट्रैक नहीं होता है, ठीक वैसा ही पूरा 100% तो नहीं, 100% ट्रांसपेरेंसी तो नहीं होगा कि ऐसा ही होगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा ही होगा जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन
जो हाई डिनोमिनेशन के जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको आरबीआई ट्रैक कर सकता है और किसी को भी ट्रैक कर सकता है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि छोटे ट्रांजेक्शन को आरबीआई ट्रैक नहीं करेगा। ई रूपी में ठीक वैसा ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे जैसे आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन यूपीआई में बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी होता है, लेकिन ई रूपी में क्योंकि ये फंजिबल होगा, तो अगर बैंक अकाउंट किसी के पास नहीं भी है तो ऐसा सिस्टम होगा कि आप उसको भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप इसमें छुट्टे भी ले सकते हैं, अगर आपको छुट्टे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जितना भी ट्रांजेक्शन आप फिजिकल मनी से कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन आप ई मनी से भी, ई रूपी से भी कर सकते हैं, डिजिटल रूपी से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रिवोल्यूशन लाने वाला है हमारे कंट्री में। ई रूपी लॉन्च हो चुका है, पायलट मोड पे है, बहुत सारे लोगों को एक्सेस भी मिल गया है डिजिटल करेंसी ऐप का, ई रूपी के ऐप का, लेकिन ये अभी सभी लोगों को नहीं मिला है ये, और ये बैंक से कनेक्टेड होगा। बैंक से आप उसका ई रूपी का जो प्लेटफॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे, मोबाइल के प्लेटफॉर्म से जो ऐप स्टोर होता है उससे, या गूगल का जो प्ले स्टोर होता है उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये रोल आउट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपीस के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है कि ये किसी को भी पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी अगर जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी ये डिजिटल जो रुपी है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। दूसरा बेनिफिट मिलता है कि ये जो कैश करेंसी जो प्रिंट करने में जो खर्च आता है, इसको रेगुलेट करने में जो खर्च आता है, इसको बैंक के पास, इसको एटीएम के पास पहुंचाने का जो भारत सरकार को, जो गवर्नमेंट को खर्च आता है, उस पर बहुत हद तक वो जो खर्च है वो रिड्यूस हो पाएगा ई करेंसी, ई रूपी के आने से और ई रूपी के चलन में आने से। ई रूपी जैसे ही यूज टू हो जाएंगे लोग, तो जो प्रिंट करना है पैसा, वो उसका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और खर्च में भी बहुत ज़्यादा आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए एड ऑन होगा, ये हमारे गवर्नमेंट पे जो एक बर्डन होता है उस पर एक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि वो उतना ज़्यादा खर्च आपको ना करना पड़े, तो उतने पैसे बचेंगे और वो कहीं और हमारे इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट खर्च कर पाएगी, जो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और देश के लोगों के लिए भी अच्छा है। तीसरा बड़ा जो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा वो है एनर्जी का। एनर्जी इफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंट करने में, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है, उसका कम यूज हो पाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो जाएगा, एनर्जी इफिशियंट हो जाएगा। गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम है जो बेनिफिट करता है लोगों को, गरीब लोगों को, तो पहले क्या होता था कि अगर सरकार अगर 1 रुपया वहाँ से भेज रहा है तो जो इंड यूज़र है, यानी इंड लोग है, यानी जो गरीब लोग हैं, उनके पास 20 पैसा 25 पैसा ही पहुँच पाता था और 70-75 पैसा तो ऊपर लोग खा जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको ई रूपी सॉल्व कर सकता है। ई रूपी जिस चीज़ के लिए दिया जाएगा उसी चीज़ के लिए खर्च किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा एड ऑन होगा और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यानी अगर इंड लोगों के पास, अगर गरीब लोगों के पास भारत सरकार कुछ पैसे पहुंचाना चाहती है कुछ यूज के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए या कुछ और के लिए, तो उसी रिलेटेड खर्च लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो पैसे हैं उसका जो मैनिपुलेशन हुआ करता था वो बहुत, ऐसा तो नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगा, लोग तो कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत हद तक उसमें गिरावट आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये हो गया कि डिजिटल रुपीज़ है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स है। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स पे मैं वीडियो कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो कवर करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर जरूर वीडियो कवर करूंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।